टू अनदर ब्लॉग विद मैरी की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया जी। पढ़ने वाले लोग हैं, काम धंधा है, तो पढ़ाई काम धंधा जॉब सब साथ चल रही है, इसलिए व्लॉग नहीं बना सकी काफ़ी दिन से। और अभी मैं जा रही हूँ, ये देखिए फातिमा हो रही है रेडी और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। और अगर मैं बाहर दिखाऊं तो इस वक्त आज, और पत्ते वत्ते भी मैं आपको दिखाती हूँ, सारे झड़ना शुरू हो गए। ये देखिए दरख्त खाली हो गए, ठीक ठाक तरीके से ख़ज़ा आई हुई है। ये देखिए और दरख्तों के भी। और हम छोड़ेंगे फातिमा को बस स्टॉप पर और उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी। मुझे कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, तो मैं जाऊंगी लाइब्रेरी और निकलते हैं फातिमा को छोड़ने। घर में सर्दी इतनी पता नहीं चल रही होती क्योंकि हीट चल रही होती है। और ये देखिए ये वाला दरख्त तो बिल्कुल ही खाली हो गया। The wind is so powerful. या Mom, हवा चलती है यहाँ पर इस मौसम में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जी फातिमा। we haven't been to fucking years. या और बारिश होती है शदीद, हवा के साथ साथ सारे पत्ते उड़ जाते हैं और बारिशों से झड़ जाते हैं सारे। सबके यार्ड गंदे हो रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें क्लीन हो रही हैं क्योंकि पत्ते ख़त्म हो चुके हैं। और हम लोगों को ठंड घर में तो नहीं लगती, बाहर निकलो तो डेफिनेटली शदीद हो रही होती है, अगर वॉक करें तो ज़्यादा होती है। वैसे इतना पता नहीं चलता अगर आप घर में रह रहे हैं। जो लोग घरों में हैं उनके मज़े हैं, ऐश हैं, और जो जॉबों पे जा रहे हैं खैर उनके भी ऐश हैं क्योंकि सिर्फ रास्ते में ही ठंड है। और अगर आप गाड़ियों में हैं तो उसमें भी हीटेड है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलें, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और फातिमा की बस आने वाली है, फातिमा साहब ने लिया शावर। और मैं इस तरह से हमेशा से बच्चों को गर्म कपड़े पहना देती हूँ ताकि ये ऊपर से जैकेट पहने या ना पहने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोटे कपड़े जो हैं वो ज़रूर पहनाती हूँ, फ्लीस की शर्ट्स वगैरह लेकर, और इनसाइड भी शर्ट पहना देती हूँ ताकि ऊपर जैकेट नहीं पहनते बच्चे, उतारते हैं, परेशान करते हैं, तो इस वजह से ईजी रहता है। और बस आने वाली है और फातिमा की बस आ गई है। हीटेड होती हैं बसें सारी, तो बच्चे अंदर वार्म रहते हैं, बाहर खड़े होते हैं तो ठंडा लग रहा होता है, हवा बहुत चल रही है। और चले हम लोग भी लाइब्रेरी निकलते हैं। हम आ गए हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की टाइमिंग सुबह 9 बजे से होते हैं मंडे को, रात 9 बजे तक। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है और हम चलते हैं अंदर और अपनी जगह पे बैठते हैं जहाँ मैं यूजुअली आके बैठती हूँ। यहाँ पे वैसे लाइब्रेरी में डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट एंड ईस्ट मेडो पब्लिक लाइब्रेरी डिस्कवरी का कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, और ये सब लगा हुआ है। लेकिन लेट्स सी, हम चलते हैं कोने में और आपको दिखाते हैं। पढ़ने का रिवाज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। देखें, लोग सुबह ही लाइब्रेरी में आके पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे कॉर्नर की सीट ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि एक तो मुझे वहाँ से रोड नज़र आता है और बैठने का भी मज़ा आता है, तो मैं यूजुअली यहाँ पे बैठती हूँ। और अपना सामान सेट करती हूँ। मॉर्निंग सामान सारा सेट हो गया है और मैं स्कूल का बस्ता रखती हूँ अपने साथ, पेन, कॉपी, पेंसिल। आज मुझे कॉफ़ी मिली है यहाँ पर सुबह ही लाइब्रेरी में। यूजुअली मैं कॉफ़ी नहीं पीती, पर ये कैपुचिनो है और मैंने अपना लैपटॉप लगा लिया है, कनेक्ट कर रही हूँ इंटरनेट, और जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा मैं पढ़ना शुरू कर दूँगी और फिर आपसे मिलूँगी जी। तो अब हो रहे हैं 1:17 और मैं अभी यहाँ पर और हूँ 1 घंटा, क्योंकि मैं मेहदी के साथ यहाँ से निकलूँगी घर के लिए। और यूजुअली मेरा जो टाइम होता है वो यही होता है कि सुबह इनको स्कूल छोड़ते हुए, जैसे जॉब पे जाती हूँ तो छुट्टी वाले दिन यहाँ पर आके पढ़ती हूँ। थोड़ा डेकोरम भी बन जाता है पढ़ाई का, और घर में हो तो फिर फ़ोन और ये सब चीज़ों में भी लगा रहता है बंदा। क्लास होती है तो उसमें ये होता है कि चलो उस दिन असाइनमेंट वगैरह नहीं होते तो आप घर में से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन घर पर आप अकेले हो और कोई काम ना हो तो आपकी पढ़ाई नहीं होती, आराम भी नहीं होता लेकिन पढ़ाई भी नहीं होती, फिर आपकी रूटीन भी ख़राब होती है। बच्चा है, बच्चे आएंगे तो सब साथ कर चले जाएंगे। और मज़ा आ रहा है, यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और भी लोग पढ़ रहे हैं। मैं भी थक के चूर हो गई हूँ सुबह से। आज मैंने पाकिस्तान की न्यूज़ भी देखी थी और एक मज़े की बात आपको बताना भूल गई। मज़े की तो नहीं है, खैर बुरी बात है, गुस्सा भी बहुत थी। वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं था, वरना वीडियो ज़रूर बनाती इस बात पे कि मैंने इमरान खान साहब के जलसे में एक लड़के को देखा जिसने माशाल्लाह उनको बचाया। बड़ी अच्छी बात है बेटा, आपने उनको बचाया। लेकिन आपने एक न्यूज़ में आने के लिए जब आपको लोगों ने फोकस किया, और मुझे पता है कि मेरी ये बात वहाँ तक शायद नहीं पहुँचेगी
ये बिल्कुल बात सही है। उस वक्त तो बड़ा आप मोटिवेट हो रहे थे, जी मैं अपने लीडर के लिए मैंने ये किया। मेरे अब्बू मरहूम ज़िंदा होते तो वो कहते थे तहरीकें ऐसी ही चलती हैं, लोग अपनी जाने देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन और उसके दूसरे दिन के बाद मीडिया में उस लड़के को नहीं देखा। पहले दिन तो जी हर टीवी वाला उसे कांटेक्ट करके उसका इंटरव्यू डाल रहे थे, और वो बड़े मज़े से अपनी जान माल कुर्बान करने को तैयार था इमरान खान के लिए। और उसके बाद से वो लड़का मंजर आम से गायब है, ना टीवी पे है, ना अब तक मैंने उसको एक लीडर के रोल में देखा, ना मैंने कोई एमएनए की पोस्ट देखी, ना मैंने सुना कि उसे पैसे वैसे मिले। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बेटे आप उस वक्त जो इतनी बकवास कर रहे थे कि जी मैंने पकड़ लिया और वो गोली मुझे लग जाती लेकिन खान साहब बच जाते, तो ये कहने से पहले ज़रा सी अक्ल सलीम इस्तेमाल की थी आपने। ये सोचा था कि आपका जॉब क्या है, आपके पीछे आपकी अम्मा अब्बा जो थे, बीवी बच्चे होंगे, या चलो भाई कोई नहीं होगा, अम्मा अब्बा बीवी बच्चे बहन भाई रिश्तेदार, रोने वाला कोई होगा, या खान साहब होंगे सारा कुछ। आजकल के लड़के ख़ास करके ये बातें कर देते हैं, शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के बारे में, उस बूढ़ी माँ के बारे में सोचना। और ये जलसे जुलूस करने वाले जो लोग हैं, इनको भी मुझे समझ नहीं आती कि इनके ज़रिया आमदनी क्या है, जो ये घर में बैठे बैठे इनकी फैमिलीज़ कितना सफ़र करी होती। मुझे लगता है इनमें से 80% वही फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास हैंड टू माउथ खाने को होता है। दवाइयों के लिए फिर ये लोग रोते हैं कि जी गवर्नमेंट हमें नहीं देती, पढ़ना लिखना नहीं है, जलसों में जाना है। ऐसे लड़के ये जो खान साहब को बचा रहे थे, किस बात की पॉलिसी बेटा? ये तो सोचो कि जब तुम मर के जाते तो क्या ये खान साहब तुम्हारा नेबुल बदल होते, या तुम्हारी माँ तुम्हारी लाश उठा के रोती? तुम्हारी बीवी बच्चे होते या तुम नौकरी पेशा हो तो वो तनख्वाह नहीं आती तो उनका क्या होता? आप तो जी उनके लिए मर गए थे, शायद आपको एक मेडल भी मिल जाता, 2-4-5 लाख रुपए भी मिल जाते। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बस ये रैंडम सी एक ऐसी बात थी जो दिल को लगी और फिर मुझे नहीं नज़र आया। मुझ जैसे जो बहुत से लोग हैं जो ये मेरा छोटा मोटा ब्लॉग देखते हैं, कभी सोचिएगा कि इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है हमें अपनी औलादों को और ख़ुद को पढ़ना चाहिए। मैं तो ख़ुद भी कहती हूँ खुद भी पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ें लिखें, एटलीस्ट नौकरियाँ नहीं करेंगे तो समझ तो लाएंगे अपने अंदर, कुछ सीखेंगे। और अगर कुछ नहीं पढ़ने को मिलता तो मज़हब ही पढ़ लो, इससे तो बचाएगा। मुझे उसका इंटरव्यू अम्मी ने मुझे कहा था कि ब्लॉग बनाओ, लेकिन मैं टाइम नहीं मिल सका। मुझे उसका इंटरव्यू देख के पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि एक लड़के ने इसको बचा लिया, लेकिन जब उसने ये लफ्ज़ कहा ना कि मैं तो अपनी जान भी दे देता और मुझे ये था कि जी खान साहब बच जाएं, मुझे वो गोली एक लम्हे को लग जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो मुझे दिल चाहा कि मैं टीवी में ही इसको फ़ोन करके बोलूँ कि भाई दिमाग सही है, आबेल मुझे मरना तो ठीक है हर इंसान ने है, लेकिन आबेल मुझे मार क्यों वाली बात कर रही हो? ठीक है आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपको करना चाहिए था, हमारा मुल्क का लीडर है, आपने बचाना था, लेकिन यार अल्फाज बोलने से पहले ये सोचो तो सही कि ये जब अल्फाज सुने जाएंगे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे भी सुनेंगे कि जी वो कोई खुश नहीं होगा। अगर आपकी अम्मी खुश हो रही है इस पर, तो अम्मी को भी सोचना चाहिए कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने बेटे के मुंह पे घुमा के थप्पड़ मारना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आपको बड़ी मेहनत से पैदा किया होगा, मैंने 9 महीने पेट में रख के तकलीफ़ें उठाए होंगे, आपके बाप ने कमा के ला के खाना खिलाया होगा मुझे, और अगर कोई सब परेशानियों के बावजूद भी आपको इस काबिल बना दिया तो आपको अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट के लिए ही, या तो आप बहुत बड़े जहाद में जा रहे होते, इस्लामी जहाद था तो भी समझ भी आ रहा होता। मैं थोड़ा रैंडमली ऐसे ही ज़्यादा बोल देती हूँ इन बातों में, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एज अ मदर भी देखूँ तो शायद मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि ये क्या चीज़ है। मेरी औलाद को अल्लाह मियाँ, हाँ मेरी क्या सभी बच्चों को अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बचाए कि उनके जहनों में ये फ़तूर आए। इसे फ़तूर कहा जाता है। हमारी पब्लिक जो जलसों जुलूसों में खड़ी है, तो हम भी शायद छोटे होंगे तो जाते होंगे, लेकिन हमारे घरों में ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। उनमें से अगर आप उन जुलूस को उठा के देखें, उन चीज़ों करने वाले तो पागल हैं, लेकिन जाने वाले उससे बड़े पागल हैं। 70% लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे थे जो हैंड टू माउथ थे, और उनमें कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी थे जो मरने को तैयार थे और वो अपने घर वालों का ख्याल नहीं कर रहे थे। लेकिन चले वो बात दूसरी है। ये तो लाइफ का हिस्सा है और ये वहाँ चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, हम लोग तरक्की करना शुरू कर देंगे, और अब जब हम तरक्की करेगी हमारी कौम तो इन जहालतों में इनके पीछे नहीं भागेगी, तो फिर तो ये सियासतदान ये होने ही नहीं देंगे ना। ख़ुद के हमारे जो सियासतदान हैं उनके ख़ुद के बच्चे तो जी बाहर बैठे हुए, लेकिन चलें वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे ही बात निकली तो मैंने कहा, लेकिन आप लोग भी मेरी बात पे गौर कीजिएगा,
और देखेगा, और इस बेवकूफ़ को कि उसके बाद वो किसी टीवी चैनल पे नहीं था। हमारे एक तसलसल बन गया है कंट्री का, एक चीज़ को छुपाने के लिए दूसरी चीज़ का वावेला मचा देते हैं। उन पे हमला हुआ, अरे भाई निकले ही क्यों थे? बेवकूफ़ थे। पूरी दुनिया को पता था कि आपको थ्रेड है, तो आप क्या अपने आप को शेर खान साबित कर रहे थे? निकले ही क्यों थे? और फिर अगर ये कहा जाए कि तहरीकें चलती हैं इस तरह निकले थे, तो आप बैठोगे, जब आप अदालत में आओगे, आप अपने इक़्तिदार में आओगे, तो आपकी अपोजिशन जो है वो मार्च निकालेगी। तो मार्च निकालना तो हर साल का फ़र्ज़ है, लेकिन जैसे पागल होते हैं ना, बिल्कुल पागल, ऐसे ही रहता है। और सर्दी बाहर हो रही है, अंदर तो गर्म है, तो ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है। और हमारे घर जाने का टाइम भी होने वाला है, 1:24 हो गए, और मुझे ये टॉपिक जो है वो ख़त्म करने हैं, और घर निकलते हुए फिर आपको बाहर का दिखाऊंगी और मेहदी भाई से मिलवाऊंगी। मैंने अपना सामान कर लिया है पैकअप और मैं निकलती हूँ घर के लिए। और ये देखिए, और भी यहाँ लोग बैठ के और पढ़ रहे हैं। ये देखिए, और मेहदी साहब आने वाले हैं, मुझे बाहर मिलेंगे वो। और पानी मेरा हो गया है ख़त्म, मैं यहाँ से पहले पीऊँगी थोड़ा सा पानी। आफ्टर स्कूल तो रश होता ही है लाइब्रेरी में, पर इस वक्त भी जो है वो तकरीबन अच्छे खासे लोग होते हैं। सुबह जब मैं आई थी तो खामोश पड़े हुए थे। जब मैं सुबह आई थी उसके शायद 10 मिनट के बाद मैं रेस्टरूम गई थी, और ये अंकल यहीं पे बैठे हुए थे, मोबाइल में बैठे कुछ कर रहे थे, और स्टिल अब 2 बज रहे हैं, यहीं बैठे हुए। और मैं पी लूँ थोड़ा सा पानी। होते हैं यहाँ पे फ़िल्टर, और इजीली से पानी पिया जा सकता है। मैंने थोड़ा पानी पिया और मैं निकलती हूँ घर की तरफ। प्लान के हिसाब से मेहदी साहब ने मुझे बाहर मिलना था, लेकिन मेहदी को देर हो रही है, तो मैं आ गई हूँ घर। और अब घर के अंदर चलते हैं, और मुझे करनी है थोड़ी बहुत कुकिंग, ताकि बच्चे आएँ, वो तो खाना है, लेकिन रात के लिए आपको मेरे साथ मेरा दिन लाइब्रेरी वहाँ पे पढ़ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।